बारिश के दिनों में अगर आप एक डाइट चार्ट अपनाते हैं या डाइट प्लान अपनाते हैं तो दोस्तों हर एक बीमारियों से आप दूर रहेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम आपसे जानकारी शेयर करेंगे सुबह से शाम तक बारिश के दिनों में हमें क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कैसी दिनचर्या रखनी चाहिए। उसके पहले दोस्तों हम ये जान लेते हैं बारिश के दिनों में कौन सी बीमारियां होती हैं। ये बीमारियां हमें क्यों होती हैं? दोस्तों बरसात के मौसम में कई सारी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। बारिश के कारण दोस्तों पृथ्वी से निकलने वाली गैस, अम्लता की अधिकता, धूल और धुएं से युक्त वात का प्रभाव पाचन शक्ति पर पड़ता है। बीच-बीच में बारिश ना होने से दोस्तों धूप की गर्मी बढ़ जाती है। इन सब कारणों से शरीर में पित्त दोष जमा होने लगता है, जो बीमारियों को जन्म देता है। दोस्तों इस मौसम में संक्रमण, मलेरिया, फाइलेरिया, बुखार, जुकाम, दस्त, पेचिश, हैजा, कोलाइटिस, गठिया, जोड़ों में दर्द, हाई ब्लड प्रेशर, फुंसिया, दांत, खाज, खुजली जैसी बीमारियों का जोखिम बढ़ जाता है। इन बीमारियों से बचने के लिए दोस्तों हमें अपने खान-पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। वर्षा ऋतु में दोस्तों क्या होता है कि हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है और हम बारिश के दिनों में घर में बैठे रहते हैं और घर से कहते हैं भैया अच्छी-अच्छी चीज़ें बनाइए। नहीं घर पे बन रही है तो हम बाहर से ऑर्डर करते हैं पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज़, तरह-तरह की चीज़ें हम खाते हैं और बैठ के खाते रहते हैं, सही से पचता नहीं है। जा कर के गैस, कब्ज़, एसिडिटी होता है। तो दोस्तों विशेष सावधानी बरतना चाहिए। बारिश के दिनों में हमें कोई सुपर फूड नहीं लेना चाहिए। बारिश के दिनों में हमें तली भुनी हुई चीज़ें नहीं लेना चाहिए। बारिश के दिनों में हमें ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। बारिश के दिनों में हमें बहुत हार्ड वर्क, योगा, एक्सरसाइज़ नहीं करना चाहिए, नॉर्मल ऐसी दिनचर्या रखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं हमारी डेली की रूटीन कैसी होनी चाहिए बारिश के दिनों में। दोस्तों बारिश के दिनों में 2 फल पाया जाता है। इन 2 फलों का सेवन हमें ज़रूर करना चाहिए। बारिश के दिनों में जैसे दोस्तों जुलाई, अगस्त से 2 फल मार्केट में मिलने लगते हैं। पहला फल है आँवला जो हमारे पूरे शरीर के लिए अमृत का काम करता है। दूसरा फल है सेब जो हमारे शरीर में शक्ति प्रदान करता है। सभी पोषक तत्वों की पूर्ति करता है। दोस्तों ये 2 फल जुलाई से अगस्त में आना शुरू हो जाते हैं और 8-10 महीना हमें मिलते हैं, फरवरी मार्च तक मिलते हैं। तो दोस्तों इन दोनों फलों का सेवन हमें ज़रूर करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? दोस्तों 1 महीना हमें रोज़ सुबह खाली पेट सेब खाएँ, फिर सेब खाएँ, आँवला खाएँ, सेब खाएँ, आँवला खाएँ। इसी तरह से इन दोनों फलों का सेवन ज़रूर करें जब तक इनका मौसम है। अब इन दोनों फलों में ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो कि हमारे लीवर, किडनी को डिटॉक्सिफाई का भी काम करते हैं, शरीर की पोषक तत्वों की पूर्ति भी करते हैं। ये हमें रोज़ सुबह इन फलों से शुरुआत करना चाहिए। दोपहर में दोस्तों हमारे घर जो भी खाना बन रहा है, दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी जो भी बन रहा है, उन सब्जियों का हमें सेवन करना चाहिए। बस ध्यान देना है बारिश के दिनों में सब्जियों का सेवन करने से बचना चाहिए, खासकर पत्तेदार सब्जियाँ। क्योंकि दोस्तों बारिश में क्या होता है जब बारिश होता है और जो पत्तेदार सब्जियाँ होती है, तो जो बारिश के कारण कीड़े-मकोड़े उस पे पेड़ प पत्तों पे चढ़ जाते हैं। तो किसान भाई क्या करते हैं उसे दूर करने के लिए कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करते हैं। जिससे दोस्तों वो कीटनाशक दवाएँ उस पत्तों पर पड़ी रहती है। इसलिए बारिश के दिनों में हमें जो भी सब्जियाँ पाई जाती हों खाने से बचना चाहिए। पत्तेदार सब्जियाँ खाने से बचना चाहिए, ख़ास करके पत्तेदार सब्जियों को। तो इसलिए दोस्तों ये नहीं खाना चाहिए। तो और जो खाना खाना है वो खाना खाइए। दोपहर में दोपहर में दोस्तों जब आपको अच्छी सी खूब भूख लगे तो किसी भी फल का जूस ले जा सकते हैं या घर पे काढ़ा बना के पी सकते हैं। काढ़ा पीना बहुत ज़रूरी है। तो ये काढ़ा दिन में 1-2 बार पी सकते हैं। तो काढ़ा बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? दोस्तों 1 से डेढ़ गिलास पानी चाहिए, इसे गैस पे चढ़ा दीजिए। अब इसे आपके घर दोस्तों अदरक होगा, अदरक का काढ़ा हमें लेना चाहिए। इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो अदरक का टुकड़ा डाल दीजिए, 1 इंच का 1 टुकड़ा, उसी में हरी इलायची डाल दीजिए, काली मिर्च डाल दीजिए, लौंग डाल दीजिए। आपके घर तुलसी की पत्ती हो तो तुलसी की पत्ती डाल दीजिए, जरकुश डाल दीजिए, ये सारी चीज़ें डाल करके आप ये काढ़ा बनाइए। इस काढ़े को 1-2 बार आप पी सकते हैं, तो इससे थकावट भी दूर होगी और आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग होगी।
आप चाय पीते हैं तो चाय को छोड़ दीजिए दोस्तों, इस काढ़े को बना के आप पी लीजिए। अगर आपको गैस, कब्ज़, एसिडिटी लग रहा है, जुकाम-बुखार की शिकायत लग रही है, थकान को दूर करना है तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको गैस, एसिडिटी की शिकायत है, कब्ज़ की शिकायत हो, आप अपने घर पे दोस्तों जीरा वाला पानी, अजवाइन वाला पानी बना के पी लीजिए। गैस, एसिडिटी भी दूर होगी, आपका पाचन तंत्र स्ट्रॉन्ग होगा। इसे बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए 1 गिलास पानी, उसे गैस पे चढ़ा दीजिए। आधा चम्मच जीरा डाल दीजिए, आधा चम्मच अजवाइन डाल दीजिए और दोस्तों इसे खूब बढ़िया से उबाल दीजिए। वह 1 गिलास पानी उबलते-उबलते जब आधा गिलास रह जाए, तो इसी पानी को पी लीजिए। इससे भूख खुल के लगेगी और दोस्तों गैस, कब्ज़, एसिडिटी दूर हो जाएगी। और दोस्तों पानी सौंफ का पानी आप पी सकते हैं, तो 1 चम्मच सौंफ रात को भिगो दीजिए। आप इसे दिन में जब आपको गैस, एसिडिटी जो है तो उस पानी को पी के सौंफ को चबा के खा सकते हैं। या दोस्तों पुदीना, सौंफ का शरबत बना के भी पी सकते हैं। तो ये सब चीज़ें बारिश के दिनों में कर सकते हैं। अब बात करते हैं रात के खाने में। दोस्तों रात का खाना आप सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले खाइए और रात के खाने में जौ और चने की रोटी, कोई एक सब्ज़ी रखिए। जौ, चने की रोटी और कोई एक सब्ज़ी आप ले सकते हैं। तो दोस्तों ये सब्ज़ी जो उस समय पाई जाती हो, जैसे लौकी पाई जाती हो तो लौकी लीजिए, जो भी सब्ज़ी पाई जाती, नई सब्ज़ियाँ पाई जाती तो दाल ले लीजिए। तो इसी की रोटी आपको खाना है, सिर्फ़ गेहूँ की रोटी आपको नहीं खाना है शाम के समय में। और जब रात का खाना खाएँगे सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना है, सूर्य डूबने। और यह खाना आधे पेट खाना है, सिर्फ़ भूख मिटाना है, भर पेट खाना नहीं खाना चाहिए रात में। रात में तली भुनी चीज़ें नहीं होना चाहिए, गरिष्ठ भोजन नहीं होना चाहिए, मसालेदार खाना नहीं होना चाहिए रात के समय में दोस्तों। क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है, ख़ास करके बारिश के दिनों में। और दोस्तों इसलिए बारिश के दिनों में हमें कम खाना चाहिए, ज़्यादा फल खाना चाहिए या हमें लिक्विड चीज़ें ज़्यादा लेना चाहिए बारिश के दिनों में। भरपेट खाना कभी नहीं खाना चाहिए। तो रात का खाना आप सूर्य डूबने के पहले यानी 6 बजे के पहले लेना है। अब रात को सोते समय आपको 1 गिलास दूध चाहिए बारिश के दिनों में ज़रूर दोस्तों। यह दूध आपके घर का होगा, पैकेट का दूध बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर देसी गाय का दूध मिल गया तो अमृत के समान है। इस दूध को आप गैस पे चढ़ा दीजिए। इस दूध को आप गैस पे चढ़ा दीजिए और उसी के बाद इसी दूध में आपको क्या डालना है? हल्दी। दोस्तों हल्दी हमारे पूरे स्वास्थ्य के लिए बड़ी ही फायदेमंद है। हल्दी में एक टाइप का एक ऐसा यौगिक पाया जाता है जिसे करक्यूमिन कहा जाता है। करक्यूमिन दोस्तों हमें कैंसर जैसी बीमारी से दूर करता है, कैंसर जैसी बीमारी से शरीर की रक्षा करता है। तो दोस्तों लेकिन ये हल्दी पाउडर जो होगा आपके घर का होगा। साबुत हल्दी खरीद के लाइए और मशीन पे जाके पिसा के इसका पाउडर बना लीजिए और किसी डिब्बे में रख दीजिए। उसी में से आधा चम्मच का मतलब छोटी चम्मच का आधा चम्मच यानी 2 ग्राम से 2.5 ग्राम हल्दी पाउडर डाल के उस दूध को बढ़िया से उबाल दीजिए। अगर दोस्तों आपके घर पाइप वाली दालचीनी है तो दालचीनी का पाउडर बना लीजिए और उस पाउडर को 1 चम्मच का चौथाई भाग उसी में डाल सकते हैं। उसी में दोस्तों आप डाल सकते हैं हरी इलायची या आप ऐसा कर सकते हैं दोस्तों 2 महीने आप हल्दी वाला दूध पीजिए, 2 महीना दालचीनी वाला दूध पीजिए, 2 महीना आप हरी इलायची वाला दूध पीजिए, ऐसे भी आप पी सकते हैं। तो इस दूध का सेवन आपको करना है रात 8 बजे। 6 बजे के पहले जब आप खाना खा लेंगे तो यह खाना 8 बजे तक आराम से पच जाएगा। इसके बाद 1 गिलास ये दूध हल्दी वाला पीना है और दूध पीने के 2 ढाई घंटे बाद आप सोइए, तुरंत मत सोना है। यानी दूध आपने 8 बजे पिया है तो 10 बजे के बाद कभी भी आप सो सकते हैं। तो दोस्तों ये दूध पीने से आपको अच्छी-सी नींद भी आएगी, गैस एसिडिटी भी दूर होगा, आपका शरीर शक्तिशाली बनेगा। तो दोस्तों ये डाइट दिनचर्या अपना करके बारिश वाले दिनों में जो बीमारियाँ होती हैं आप उनसे काफ़ी दूर रह सकते हैं।